चलिए हम अभी आपका 71वीं बीपीएससी में जितने भी आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है उनके हम सोल्यूशन को देखते हैं, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है। चलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को हल करता हूं। आपका यह क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उस नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल होगा। देखिए सिंपल है, ये आपका क्लास 11th का क्वेश्चन है स्टैटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, ये आपका बक्सा है, इसको क्या करें, किसी फोर्स से खींच रहे हैं। ये फोर्स आपको दिया है, कितना फोर्स से खींच रहे हैं, 200 न्यूटन से। ठीक है, करा इस पर फ्रिक्शन का जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम है वो कितना होगा। अब एक चीज बताइए, यहाँ करा इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अब देखो एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है, इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये कब होगा, जब आपका देखिए इधर फोर्स लग रहा है कितना, 200 न्यूटन का, और इधर आपका फ्रिक्शन जीरो हम आपका 200 न्यूटन लग जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ही इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, 200 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। 200 न्यूटन से ज़्यादा जैसे ही लगाएंगे आगे तब वो क्या करेगा, उसका एक्सेलरेशन होने लगेगा। लेकिन कह रहा नियत वेग, तो नियत वेग के लिए आपको 200 न्यूटन ही होगा। ठीक है, देखिए मेरा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही है, सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही है, क्योंकि मुझे फिजिक्स का बेसिक मुझे पता है। तो जो क्लास 11-12 का बेसिक जिसको अभी तक पता है वो सारा क्वेश्चन बना दिया होगा, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। कर यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करते हैं। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो उस पर लगने वाला बल होगा। सिंपल क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, जब वो ट्रक क्या कर विराम अवस्था से पहाड़ से गिरते हैं तो यानी इनिशियल स्पीड कितना है, यू कितना है, जीरो है। यू कितना है, जीरो है। और टाइम कितना है, 20 सेकेंड। और आपका ये कितना दूरी गिरता है, तो 400 मीटर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप एक फॉर्मूला लगाइए, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये पढ़े होंगे आप क्लास 9th में भी और क्लास 11th में भी। U कितना जीरो है तो UT जीरो जगह, और हाफ ये नहीं पता, T स्क्वायर, T कितना है 20 है तो 20 का स्क्वायर 400 होगा। S कितना है, S यहाँ आपका 400 है। ये 400 कट जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो एक का मान कितना आएगा, 2 आएगा। यानी मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर फोर्स कितना होगा, आप जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, M इंटू ए होता है। मास कितना है, 7 टन, मतलब कितना, 7000 kg। गुने ए कितना है, ए निकाले हम 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपका 7 दूनी 14,000 न्यूटन इस पर फोर्स लगेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब नहीं बना सकता था, जिसका बेसिक अच्छा है साइंस का वो ही बना सकता था। देखिए मेरा ये भी सही है, तो सारा फिजिक्स का क्वेश्चन मेरा सही है, एक भी गलत नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा का खपत 150 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। अब देखिए, आप जानते होंगे कि 1 किलोवाट घंटा को हम ही क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। ठीक है, और ये कितना है, 150 यूनिट है, इसका मतलब कितना बिजली खपत हो रहा है, 150 किलोवाट आवर। और एक चीज पता होना चाहिए आपको कि 1 किलोवाट आवर होता है आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। अब इसी को क्या करना है, 1 किलोवाट होता है इतना, तो 250 कितना होगा, तो क्या करेंगे हम, 250 गुने आप गुना कर दीजिए 3.6 गुने 10 के पावर 6। इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 900 और गुने 10 के पावर 6। अब 2 जीरो है, उसको इधर ले जाइएगा, यानी पावर में बदलेंगे तो क्या आएगा आपका, 9 गुने 10 के पावर ये 6 से 8 हो जाएगा। तो आपका आएगा 9 गुने 10 के पावर 8 जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए मेरा ये भी सही है। तो शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे तो क्वेश्चन देखकर दिल खुश हो गया था कि इतना अच्छा साइंस का क्वेश्चन पहली बार बीपीएससी ने पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में ध्वनि का चाल अधिकतम होगी, किस माध्यम में, तो ठोस में सबसे अधिक होते हैं, तो स्टील इसमें ठोस है तो स्टील हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से यानी किसी वस्तु को हम गिरा रहे हैं। ठीक है, यानी इसका स्पीड क्या है, इनिशियल जीरो है। तो क्या है, किसी मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है। तो आप देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक चौथा देखो, h हाइट है इसका, ठीक है, यहाँ से किसी वस्तु को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका हाइट ऊपर से नीचे क्या होगा, कम होगा। और आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है आपका, mgh होते हैं। अब हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा।
और यही तो है आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ये आप लोग को ऑप्शन कैसे दिया है, ऑप्शन दिया है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है, ना उल्लंघन नहीं है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी न्यूमेरिकल का शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत की लंबाई कितना है, 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य करेंगे। सिंपल है, आप पढ़े होंगे वर्क बराबर क्या था आपका एफ डॉट ds होता है, ये आप क्लास 11 पढ़े होंगे, लेकिन सिंपल भाषा में आपके भाषा में कहेंगे तो एफ गुने एस बोल दो, एफ गुने एस बोल दो। फोर्स कितना आपका 140 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका तो 15 मीटर, क्योंकि 15 मीटर ही तो खेत जोत रहे हैं, तो कितना होगा इसको गुना कीजिए 140 को 15 से, तो आपका आएगा 2100 आएगा, यानी आपका 2100 जूल इसका आंसर होगा। ये भी देखो सही है। तो बेसिक आपका अच्छा है ना यदि फिजिक्स का, तो क्वेश्चन बना लेंगे, यानी क्लास 11 12 का आपका यदि फिजिक्स आपको आता है अभी भी तो आप बना सकते हैं। सारा क्वेश्चन देखिए सही है। आपका अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण क्या कर रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये तो पता ही होगा, कितना होते हैं, अनंत होते हैं, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला है, ये देखिए ये आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपको हम जो करवाए थे क्लास 10th का एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले प्रश्न, उसी में से सेम टू सेम उठाकर रख दिया है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यानी पावर को। तो पी बराबर होता है वी इंटू आई होता है, इसी को ड्राइव करेगा तो आपका आएगा वी स्क्वायर बटे आर आएगा, और उसको फिर ड्राइव कीजिएगा तो क्या आएगा आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो पावर का ये 3 फॉर्मूला होता है, ठीक है, होता तो एक ही है लेकिन ड्राइव करके आपका 3 आता है, ठीक है। और जिसको ड्राइव करना आता है वो कभी गलती नहीं करेगा क्वेश्चन को। तो देखो करेक्ट कौन नहीं है, तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये नहीं होता है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपका अगला क्वेश्चन करा है, सॉरी क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन करा आपका कि लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है तो विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हुआ, इसी कारण से आग लग जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने की वाली युक्ति कौन सा है, कौन सा फ्यूज तार है, इसलिए तो हम फ्यूज तार लगाते हैं बचाने के लिए, ऑप्शन ए होगा। अब देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन पूछा है न्यूमेरिकल, ठीक है, ये कर आपका 0.1n 0.1n मतलब 0.1, इसका नॉमिनलिटी कितना है 0.1 है। एससीएल समाधान का पीएच मान क्या होगा, सिंपल देखो 0.1 नॉमिनलिटी है ना, उसको गुना कीजिए कितना, इसका संयुक्ता से तो 1 उसका होता है, तो गुना कीजिए तो आपका आएगा 0.1, ये आपका मोलरिटी आ जाएगा, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन 0.1 आ गया। और आप जानते हैं पीएच मान का क्या होता है, पीएच मान होता है आपका माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कितना है 10 के पावर -1, इसको लिख सकते हैं ना, इसलिए आप पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या आएगा बटा 10 आएगा, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -1 लिख सकते हैं, यहाँ आएगा 10 के पावर -1 है। अब ये आएगा पीछे, तो यहाँ क्या है माइनस प्लस है और यहाँ -1 आएगा, और यहाँ क्या है लॉग 10 बेस 10 इसका होता ही है, ठीक है, तो इसका मान तो 1 हो जाता है, ये -1 गुने -1 कितना आएगा +1 आएगा, इसका पीएच मान क्या होगा 1 होगा, आपका ऑप्शन ये होगा। तो साइंस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, और ये था आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। मैं आपको आगे जितने भी आपका केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन रह गया साइंस में, इसका भी हम तुरंत आपको सोल्यूशन करवा देंगे। देखो मेरा उद्देश्य है तुरंत सोल्यूशन कराना नहीं, करेक्ट आंसर बताना, ठीक है, इसीलिए मैं अभी सब्जेक्ट वाइज देख रहा हूँ, आपको सब्जेक्ट वाइज अभी करवाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं फाइनली आपका कंप्लीट एक वीडियो में आंसर की बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपका 99.9% आपका सही आंसर बताएंगे, दूसरे की तरह कुछ भी नहीं बता देंगे, ठीक है। तो जो आंसर हम बता रहे हैं वो आपका 110% सही है।